प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में सामाजिक विज्ञान। अध्याय 20 हमारा शासन तंत्र। हमारा शासन तंत्र, जो हमारा शासन है उसके तंत्र हमारे शासन को कैसे चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। इसकी भूमि विशाल है। जो ये भारत प्रजातांत्रिक देश है, जो इसकी भूमि है वो विशाल है। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शासन को सही ढंग से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए देश को 29 राज्य बुक में दिया है। 29 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। लेकिन अब क्या हो गया है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। जो भारत है, भारत एक बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। इसकी भूमि विशाल है। हमारे शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए हमारे देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। केंद्र से प्रदेशों को जोड़ने हेतु प्रदेश में राज्य को सरकार का गठन किया गया है। केंद्र से प्रदेश को जोड़ने हेतु प्रदेशों में राज्य सरकार का गठन किया गया है। दिल्ली में केंद्रीय सरकार का गठन किया गया है। दिल्ली में जो है केंद्रीय सरकार का गठन किया गया है। केंद्र सरकार संपूर्ण भारतीय प्रदेशों में स्थित सरकारों की सहायता से देश की शासन व्यवस्था कायम रखती है। जो केंद्र सरकार है वो सभी भारतीय प्रदेशों में स्थित सरकारों की सहायता से देश की शासन व्यवस्था है उसको बनाए रखती है, उसको कायम रखती है। यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है। यहाँ जो है संघीय शासन मतलब एक संघीय का अर्थ था संघ में, साथ में संघीय शासन व्यवस्था है। भारत के संविधान के अनुसार प्रशासन व्यवस्था के लिए दो प्रकार की सरकारों की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान के अनुसार प्रशासन व्यवस्था के लिए दो प्रकार की सरकारों की व्यवस्था की गई है। जैसे पहला है केंद्र सरकार और दूसरा है राज्य सरकार। ये दोनों सरकारों की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान के अनुसार दो सरकार की व्यवस्था की गई है। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए। केंद्र स्तर पर प्रशासन चलाने वाली सरकार केंद्र सरकार कहलाती है। केंद्र स्तर पर प्रशासन चलाने वाली सरकार, जो केंद्र स्तर पर प्रशासन चलाती है, वो उसी सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं। इसका प्रमुख काम होता है, जो केंद्र शासन है, इसका प्रमुख कार्य का कानून का निर्माण करना, कानून बनाना। पहला काम होता है कानून का निर्माण करना या कानून बनाना। दूसरा होता है कानून को लागू करना, कानून बनाना, कानून को लागू करना, कानून की व्यवस्था करना। ये जो केंद्र सरकार है, इसका 3 प्रमुख काम होता है: कानून का निर्माण करना, कानून को लागू करना, कानून की व्यवस्था करना। शासन के 3 अंग होते हैं। शासन को चलाने के लिए शासन के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब देखते हैं संसद में 2 सदन होते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। संसदीय सरकार के गठन के लिए संपूर्ण देश की जनता का मत लिया जाता है। संसदीय सरकार के गठन के लिए संपूर्ण देश मतलब सभी देश के जनता का मत लिया जाता है, जिसे लोग कहते हैं वोट डालना। जनता का वोट लिया जाता है। देश के 18 वर्ष तथा इससे ऊपर वाले आयु स्त्री पुरुष
लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जैसे 18 वर्ष के ऊपर के लोग भी, या स्त्री हो या पुरुष हो, ये लोग लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव में जीते हुए सांसद लोकसभा का गठन करते हैं। चुनाव में जो सांसद जीत जाते हैं, जिसकी मत ज़्यादा होती है, जिसको ज़्यादा वोट दिया जाता है, वो लोकसभा का एक गठन करते हैं। इसके प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता है। जो उसका प्रधान होता है, वो जिसका गठन वोट देकर, जिसे चुनाव में जीते हुए सांसद जो होता है वो लोकसभा का गठन करता है। इसके प्रधान को जो इसका गठन करता है, जो इसका प्रधान होता है, उसे ही प्रधानमंत्री कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखते हैं राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में जानते हैं। राज्यसभा के सदस्यों, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाव विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनका जो कार्यकाल होता है, कार्य करने का समय होता है, कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा में 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभाओं के चुने सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभाओं के चुने सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ही पहला नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति ही पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्ष होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल का वर्ष होता है 5 वर्ष। राज्यसभा के कार्यकाल का वर्ष होता है 6 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल का वर्ष होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों में से बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती है। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा के लिए चुने गए सदस्य में से बहुमत प्राप्त दल को, जिसको बहुमत प्राप्त होता है, उस दल से नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। इसे ही प्रधानमंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता से अन्य मंत्रियों का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति की सहायता से, प्रधानमंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति की सहायता से अन्य मंत्रियों का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री एवं अन्य चुने हुए केंद्र मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल बनता है। प्रधानमंत्री एवं अन्य चुने हुए केंद्रीय मंत्रियों के केंद्रीय मंत्रिमंडल बनता है। न्याय के लिए न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। न्याय दिलाने के लिए, न्याय करने के लिए न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय जो है वो दिल्ली में स्थापित किया गया है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, जो न्याय करते हैं, उनका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी है तथा केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली भारत की राजधानी है तथा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के संपूर्ण देश का शासन चलाया जाता है। वहाँ से ही, दिल्ली से ही संपूर्ण देश के, पूरे देश का शासन चलाया जाता है। यहाँ राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा केंद्रीय सचिवालय स्थित है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा केंद्रीय सचिवालय स्थित है। अब दूसरा देखते हैं राज्य सरकार। प्रदेश स्तर पर शासन चलाने के लिए राज्य सरकार की व्यवस्था की गई है। प्रदेश स्तर पर शासन चलाने के लिए राज्य सरकारों की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की सरकार के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई,
पुलिस, वन आदि नियंत्रित करने की जिम्मेदारी होती है। जो ये राज्य सरकार होती है, इसकी जिम्मेदारी क्या क्या होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पुलिस, वन को नियंत्रित करना, वन की इन सबों की देखभाल करना, इन सबों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य स्तर पर शासन चलाने के लिए विधानसभा का गठन किया जाता है। राज्य स्तर पर शासन चलाने के लिए विधानसभा का गठन किया जाता है। इसके सदस्य को विधायक कहा जाता है। विधानसभा का गठन जब होता है, इसके ही सदस्य, विधानसभा के गठन के सदस्य को ही विधायक कहा जाता है। प्रत्येक 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वाले स्त्री पुरुष विधानसभा के सदस्यों का चुनाव में वोट देने के लिए अधिकारी हैं। 18 वर्ष के अधिक आयु वाले स्त्री पुरुष विधानसभा के सदस्यों को चुनाव में वोट देने के लिए, अपना मत देने के अधिकारी हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। राज्यसभा में का भी 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और अब देखते हैं विधानसभा राज्य सरकार के अंतर्गत आता है विधानसभा और विधान परिषद। अब देखते हैं विधानसभा। राज्यपाल केंद्र द्वारा चयनित राज्य का स्तर पर प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल जो है वो केंद्र के द्वारा चयन किया गया केंद्र का राज्य स्तर पर प्रतिनिधि होता है। ये जो राज्यपाल होता है एक केंद्र द्वारा चयन किया गया रहता है। राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राज्यपाल जो है वो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल से नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो राज्यपाल होता है एक बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल की सलाह से मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है। राज्यपाल की सलाह लेकर ही मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जिससे विधानसभा के मंत्रिपरिषद का गठन होता है। विधानसभा में मंत्रिपरिषद का गठन होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब देखते हैं विधान परिषद राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है। विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है। विधान परिषद राज्यसभा की भांति एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा की भांति एक अस्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्य स्तर पर न्याय व्यवस्था की देखरेख के लिए न्यायालय की व्यवस्था होती है। राज्यसभा पर राज्य स्तर पर न्याय व्यवस्था की देखरेख करने के लिए, देखभाल करने के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन होता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राज्य की राजधानी में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का आवास स्थित होता है। राज्य की राजधानी में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का आवास स्थित होता है। राज्य सचिवालय भी राजधानी में ही होता है। जो राज्य का सचिवालय होता है वो राजधानी में ही होता है। प्रदेश की शासन व्यवस्था की देखरेख यहाँ से की जाती है। प्रदेश की शासन व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से वहीं से चलाया जाता है। इसकी देखरेख वहीं से की जाती है। आइए जानते हैं प्यारे बच्चे, आप लोगों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बारे में पढ़ लिया। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद जैसे और कुछ दोहराते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा शासन चलाया जाता है। यहाँ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा शासन होता है। व्यवस्थापिका जो है वो कानून का निर्माण करती है।
व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका जो है वो कानून को लागू करती है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है। प्यारे बच्चे, आप लोग इसे समझेंगे और पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।